जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस, मतलब हम ट्रांसलेट करेंगे कुछ नए तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैंने पढ़ा चुका है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल और निगेटिव। आज हम देखेंगे WH में। तो WH किस प्रकार के होते हैं। तो सिंपल में हम पहचानी क्या पढ़े थे, किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। वंस मोर, अंत में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। क्या ता था, ती थी, ते थे, या फिर कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो। कहाँ? वर्ब पर। अगर कोई वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर वर्ब पर खत्म हो, यानी कि क्रिया पर खत्म हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें कन्फर्म है प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जब प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे तो समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस, एक होता है WH वाला और एक होता है यस और नो वाला। तो समझते हैं दोनों सेंटेंस। WH वाले में आपको वाट, व्हेन, वेयर, विच ये दिखेंगे, यानी कि कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब ध्यान रखिएगा वाक्य के बीच में आएगा हिंदी में, यानी कि जब हम हिंदी में देखेंगे। लेकिन यस और नो वाले वाक्य में, किसमें? यस और नो वाले वाक्य में ध्यान रखिएगा आपका क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में होगा। देखिए एग्जांपल्स, ये क्या शब्द शुरू में है, तो जब आपका क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में होगा तो आप इसका मतलब है वह यस और नो वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी जवाब हाँ और ना में मिलेगा, यानी कि यस और नो में। जैसे क्या आप देख रहे हैं? हाँ, यस। क्या आप नहीं देख रहे हैं? ये नो, नहीं। क्या आप बाज़ार जाते हैं? नो। क्या आप बाज़ार जाते हैं? यस, हाँ। तो समझ जाइए कि ये यस और नो वाले हैं। कब? जब वाक्य के बिल्कुल शुरू में क्या शब्द हो। ठीक है। अगर यही क्या बीच में आ जाए, जैसे यहाँ कहाँ आ गया, क्या आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया, ठीक है, तो क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो वो WH होंगे, यानी कि हम WH, वाट, वेयर, व्हेन, विच इनका यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव और WH पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे या फिर कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। रूल देखेंगे तो WH, कोष्टक का मतलब समझ लीजिए। कोष्टक का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ आई है तो हमें यूज करना है। जैसे WH है तब यूज करना है, तब आपको WH का प्रयोग करके करना है। अगर WH वाला नहीं है तो डिड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। जैसे नॉट, अगर नॉट है तब आपको नॉट का यूज करना है, अगर नॉट नहीं है तब आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है। जैसे क्या आप गाना लिखते हैं, तो सबसे पहले पहचानी है वाक्य के अंत में ता था, ती थी। क्या यहाँ गलती से लिखा गया है, लिखते थे। क्या आप गाना लिखते थे? यहाँ पर भी थे। ठीक है। तो ता था, ती थी, ते थे हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव है, कैसे जान गए हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है, तो WH नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन यस और नो वाला है। डिड से स्टार्ट करेंगे। क्या? डिड सब के साथ आएगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। सब्जेक्ट कौन का क्वेश्चन करिए, आप गाना लिखते हैं। कौन गाना लिखते हैं? आप, यानी कि यू। इसके बाद नॉट है, इसमें नहीं है। वर्ब, पहचानी के तुरंत पहले आप जाएंगे तो वर्ब मिलेगी। ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो गाना लिखना, पहचानी के पहले लिखना, यानी कि राइट। क्या? राइट। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। रोट, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है। ऑब्जेक्ट तो क्या बचा? क्या हो गया? डिड। आपके लिए यू, गाना, राइट ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू राइट ए सॉन्ग, क्या आप गाना लिखते थे? डिड यू राइट अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी प्रकार इससे देखते हैं आप क्या लिखते हैं। इस बार देखिए, पहली बात तो पहचानी ता था, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा क्या शब्द बीच में है, इसका मतलब ये WH वाला है। क्या है? WH वाला। तो आप क्या लिखते थे, तो सबसे पहले क्या के लिए WH, यानी कि वाट। क्या? वाट का मतलब होता है क्या, ठीक है ना। तो वाट
इसके बाद डिड आना ही आना है। इसके बाद सब्जेक्ट कौन लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि यू। इसके बाद नॉट है, इसमें बिल्कुल नहीं है, जो नहीं है यूज़ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट क्या बचा, बस कुछ नहीं, ये वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना, राइट और क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं बचा था। व्हाट डिड यू राइट, आप क्या लिखते थे, व्हाट डिड यू राइट। और देखिए वर्षा कब हुई, तो देखिए पहचानी हुई यानी कि वर्षा होना, वर्षा होना यानी कि वर्ब है। और कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है, WH वाला। कैसे जान गए हैं, कब बीच में है, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, किसको, ये ऐसे शब्द अगर आपके बीच में आते हैं तो ध्यान रखिएगा वो WH वाले हैं। अब वर्षा वाले में कर्ता हमेशा इट होता है, पहले भी बताए हैं, आज भी बता देते हैं। तो सबसे पहले WH वाला है, तो व्हेन मतलब कब, व्हेन का मतलब कब होता है, ठीक है। इसके बाद सब WH हो गया। डिड तो आना ही आना है, डिड को। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा वर्षा वाले में इट होता है। इसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्षा होना, रेन, क्या, रेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हेन डिड इट रेन, वर्षा कब हुई, व्हेन डिड इट रेन। समझ में आई। चलिए और देखते हैं, क्या वह यह पसंद करता था, तो सबसे पहले था, थी, थे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। चलिए क्या शब्द शुरू में है, इसका मतलब WH वाला नहीं है, तो क्या के लिए डिड, क्या के लिए क्या, डिड। जब क्या शुरू में हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस की होगी उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही, कैपिटल में नहीं स्मॉल में रहेगा बीच में, ठीक है। सब्जेक्ट है ही, नॉट है क्या, नहीं है। वर्ब पहचानने के पहले पसंद करना, ध्यान रखिएगा पसंद करना लाइक होता है, लाइक, ठीक है। इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्या के लिए डिड, वह के लिए ही, यह यानी कि दिस और क्वेश्चन मार्क। डिड ही लाइक दिस, क्या वह यह पसंद करता है, करता था, क्या वह यह पसंद करता था, डिड ही लाइक दिस। चलिए वे कहाँ रहते थे, था, थी, थे पास्ट इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव, बीच में इस बार है तो इसका मतलब WH। समझ में आई। अब WH कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर, क्या, वेयर। इसके बाद डिड, डिड आना ही आना है डिड को। इसके बाद सब्जेक्ट है, वे कौन रहते हैं, वे, दे मतलब वे, ठीक है। नॉट है, इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना, लाइव, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड दे लाइव, ये वे कहाँ रहते थे, तो वेयर डिड दे लाइव। इसको देखते हैं, क्या शब्द शुरू में है, इसका मतलब WH वाला नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो WH नहीं आएगा, डिड आएगा। पास्ट इंडेफिनिट ही है, था, थी, थे, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या के लिए, डिड। इसके बाद डिड आ गया। सब्जेक्ट कौन पूछता है, मैं, यानी कि आई हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है अगर सिंगल लिखते हैं तो, ठीक है। नॉट है क्या, नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पूछना, आस्क, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, डिड आई आस्क, क्या मैं पूछता था, ठीक है, क्या मैं पूछता था। रोहन ने क्यों नहीं बताया, तो बताया वर्ब है, कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो, बताना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर क्यों, क्यों बीच में है, ठीक है ना, तो ये WH वाला है, क्यों बीच में इसलिए WH वाला है, तो क्यों को कहते हैं वाई। इसके बाद आएगा ही आएगा डिड। सब्जेक्ट रोहन, किसी का नाम, एक वचन, ठीक है। फिलहाल एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं अपना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना, बताने को कहते हैं टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है ना। अब बचा क्या, रोहन हो गया, रोहन ने तो पूरा रोहन, क्यों के लिए वाई नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बार। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट, और फिर टेल और क्वेश्चन मार्क। वाई डिड रोहन नॉट टेल, और दैट्स कंप्लीटेड क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, वाई डिड रोहन नॉट टेल। इसमें आते हैं, क्या राजा ने महल बनवाया, तो सबसे पहले बनवाया यानी कि बनाना वर्ब है, कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव है। अब देखिए क्या शब्द शुरू में है, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव है लेकिन वर्ब से स्टार्ट होगा, तो क्या के लिए डिड आएगा, क्या आएगा, डिड। इसके बाद
सब्जेक्ट कौन महल बनवाया? राजा, द किंग। ठीक है, फिर इसके बाद नॉट है, इसमें नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनवाना, यानी कि बनवाना। वैसे मेक मतलब होता है बनाना, खुद बनाना, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? बिल्ड। अभी आप समझ लीजिए, ऐसे ही मेक या मेड कर दीजिए। इस तरह के सेंटेंस हम अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप बिल्ड कर दीजिए। ठीक है, बिल्ड द महल। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। वैसे महल किला हो जाता है एक तरह से, तो फोर्ट भी कर सकते हैं। तो डिड द किंग बिल्ड द महल। इसमें आते हैं वकील कहाँ गया, तो कहाँ गया, गया यानी कि जाना, वेंट, गो, गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है ना, तो गो मतलब जाना वर्ब है। कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए इसमें कहाँ है, बीच में। अगर क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, किस, ऐसे शब्द आते हैं बीच में आते हैं, तो आपको WH का यूज़ करना है। तो कहाँ को कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। इसके बाद डिड आना ही आना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन गया? वकील, यानी कि एडवोकेट। ठीक है, अब नॉट है नहीं, वर्ब, पहचानी, यानी कि गया, यानी कि गो वेंट गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म आएगा तो गो, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वेयर डिड एडवोकेट गो। लास्ट, तारे क्यों चमकते थे? ताथा तिथि तेथे पास्ट इंडेफिनिट है। ताथा तिथि तेथे पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद WH वाला है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि बीच में है। क्यों? तो वाई, वाई मतलब क्यों। डिड आना ही आना है, डिड को। इसके बाद सब्जेक्ट कौन चमकते हैं? तारे, द स्टार्स। क्या? द स्टार्स। नक्षत्र ग्रह से रिलेटेड चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर महल के पहले द हिस्टोरिकल इवेंट होता है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वाई डिड, ये हो गया वाई डिड द स्टार्स। वर्ब चमकना, वैसे तो साइन ही है। ठीक है ना, क्या? साइन मतलब चमकना। इसके अलावा भी होते हैं। तो इस प्रकार आपको किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।